गाइस, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है इसका डिस्प्ले, मुझे चेंज कराना है रियलमी। और रियलमी के साथ भाई बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा भाई। तो इशू ये है ना कि भाई फ़ोन को चलो मतलब 1 साल के बाद ही लाइन आ गया, जब मैं दिखाने आया और इतना कुछ खास अनुभव रहा नहीं भाई रियलमी के साथ, है ना। ये मेरा लास्ट फ़ोन है एंड इसके बाद ना रियलमी का फ़ोन इसको रेकमेंड करता हूँ और ना मैं लूँगा भाई इसके बाद। इससे पहले जो डिस्प्ले लगाया है ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सेल्फी कैमरे के पास ना ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। तो किसी का जैक फोल्ड लगा दे रहे हैं, किसी का मतलब। तो ये भाई मेरा मैं आया था 10 बजे भाई, आप बज रहे हैं अभी कम से कम भाई अभी बज रहे हैं 4:30। ओके, तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तापस द ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ सेक्टर 18 भाई, है ना, रियलमी सर्विस सेंटर। एंड ये मेरा फ़ोन है गाइस, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है इसका डिस्प्ले, मुझे चेंज कराना है रियलमी सेंटर से। और मैं अभी हूँ नोएडा भाई, ठीक है। एंड इससे पहले जो डिस्प्ले इसके आ रहा था गाइस 12,000 रुपये का आ रहा था, बट अभी रियलमी ने कर दिया है आपका 4500 और उसमें 500 रुपये आपका सर्विस चार्ज लगेगा, यानी 5,000 के आसपास गाइस, ठीक है। तो इसलिए सोचा कि चलो फ़ोन इसको करवाते हैं ठीक। और नया फ़ोन गाइस बहुत महंगा आ रहा है, तो ख़रीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ रियलमी सेंटर, इसको ठीक कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ नोएडा, तो चलते हैं। भैया ले रहे हैं 10 रुपये गाइस, न्यू अशोक नगर से सेक्टर 18। तो लेट्स गो, चलते हैं लोग। और गाइस अभी ट्रैफिक देखो भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि सुबह हो रहा है भाई और सब जा रहे हैं ऑफिस। नोएडा वाले और दिल्ली वाले जा रहे हैं ऑफिस, उधर से आपके दिल्ली वाले और जा रहे हैं नोएडा वाले, ठीक है। तो चलो चलते हैं भाई। ओके, तो मेट्रो के नीचे ही आपका रियलमी का सर्विस सेंटर है, ठीक है। पहले तो भाई रिक्शा वाले आते थे यहाँ से आपको उधर छोड़ देते, अब भाई लोग वही मुड़ जाते हैं, तो अलाउड नहीं करते रिक्शा वगैरह। बट आ रहे हैं भाई 1-2 बंदे, घूम के आ रहा होगा। तो मुझे जाना है रियलमी सर्विस सेंटर, ठीक है। अंदर ही है, मेट्रो के अंदर, इसके अंदर है, ठीक है, जाना है। और मैं रियलमी फ़ोन भाई चला रहा हूँ, पिछले 1 साल से चला रहा हूँ उसमें। और इसमें भाई आ चुका है पूरा 8 लाइन, मतलब 9 लाइन आ चुका है भाई। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, पूरे मतलब 9 लाइन आ चुका है इस फ़ोन में भाई। और कोई भी देखता है बंदा तो बोलता है क्या हो गया तेरे फ़ोन को भाई। मेरा फ़ोन भाई ख़राब हो चुका है, लाइन आ चुका है। तो देखते हैं अगर रियलमी वाले आज ठीक कर पाते हैं या फिर ऑर्डर ले लेते हैं, तो देन मुझे नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले भी आया था बट रियलमी वालों ने मना कर दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं करेंगे, आपके फ़ोन में पानी गया हुआ है, तो इसलिए हम आपका फ़ोन ठीक नहीं करेंगे गाइस। तो इस कारण से अब थोड़ा प्राइस थोड़ा कम भी कर दिया है। पहले पूरे 12,000 रुपये ले रहे थे, अब कर दिया 5,000 रुपये, ठीक है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि करवा लेता हूँ, क्योंकि पैसे वैसे भी नहीं है और फ़ोन बहुत महंगा हो गया है भाई, ठीक है। तो ये है, तो चलो करवाते हैं फ़ोन ठीक, लेट्स गो। और रियलमी के साथ भाई बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा भाई। ये मैंने फर्स्ट फ़ोन लिया है रियलमी का एंड अब मैं कभी रियलमी का फ़ोन नहीं लूँगा भाई, ये मैंने वो कर दिया है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, और मुझे ऑफिस भी जाना है अभी यहीं से। और यहाँ मार्केट लगता है 18 का, सुबह है तो अभी नहीं लगा है, 10 बजे के बाद लग जाएगा, हालांकि 10 बज चुके हैं, ठीक है। यहाँ मार्केटिंग वगैरह लगता है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है। तो ये है नोएडा भाई, सबको पता ही होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह है इधर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनसन प्लाजा करके कोई है बिल्डिंग, उसी में रियलमी का सेंटर है भाई। एंड ये मैं फ़ोन चला रहा था पीछे, मतलब रियलमी का फ़ोन लेके ये वाला जो फ़ोन लिया है ना मेरा, ये है आपका रियलमी GT2 Pro। और इसको मैंने लिया था 2023 दिसंबर में लिया था भाई, तो कम से कम 3 साल होने वाला है। और 2 साल में इसका लाइन आ चुका था भाई, ग्रीन लाइन वाला इशू जो है, तो इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है भाई, ठीक है। तो किधर है भाई, भटक जाता हूँ मैं, तो देखते हैं भाई किधर है वो। बिल्डिंग देखो भाई, ठीक है, इतना ऊंचा है ये, इसको बोलते हैं वेव 1 मेरा ख्याल, ठीक है। ऊंचा बिल्डिंग है नोएडा का ये वाला। चलो चलते हैं। वो जो बिल्डिंग है ना भाई, ये वाला है शायद,
इसके पीछे मतलब इसके वो जो मेन रोड है ना उधर, उसी के सामने ऑफिस है, मतलब बिल्डिंग है एक, उसी के बिल्डिंग में है रियलमी का। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई आज भी। और नोएडा का ट्रैफिक मॉर्निंग में तो और ज़्यादा है क्योंकि सब ऑफिस जा रहे हैं अभी ना। चलो इसी के सामने है वो बिल्डिंग जहाँ पर रियलमी का सर्विस सेंटर है भाई। तो चलो चलते हैं हम लोग। और ये आपका जीआईपी मॉल, ये जीआईपी। हाँ लेट्स गो। तो ये बिल्डिंग है जहाँ पर रियलमी का है भाई। चलो देखते हैं। हाँ इसी पे है भाई, ठीक है। आई थिंक ये है रियलमी का सर्विस सेंटर और अभी से लोग आ चुके हैं तो करवाते हैं। एंड जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको शेयर करूँगा। तो लेट्स गो। तो अभी मैं गया था तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है भाई, बट वेबसाइट में लिखते हैं कि 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक उसका ओपन रहता है, बट 10 से ज़्यादा हो चुका और फिर साफ़ सफाई हो रहा है और कोई स्टाफ ही इसके अंदर है नहीं भाई। और मुझे ऑफिस भी जाना है। टाइम कितना हो रहा है यार? तो अभी टाइम देखो कितना हो रहा है भाई, मैं आपको दिखा दूँ तो 10:12। भाई साहब यहाँ वेट कर रहे हैं। तो ठीक है करवाते हैं। इधर आपका है भाई MI का और इधर है आपका रियलमी का। तो MI वाला जो सर्विस सेंटर है भाई 10:30 बजे खुलता है, ठीक है, और रियलमी का 10 बजे खुलता है। अभी साफ सफाई चल रहा है, फिर फ़ोन में दिखाऊंगा भाई अपना। हेलो सर गाइस, फ़ोन मैंने जमा कर दिया है और डिस्प्ले का गाइस प्राइस जो है 5,000 रुपये के आसपास है, ठीक है गाइस। अगर वारंटी पे है या कोई लिक्विड डैमेज नहीं है तो इस केस में आपका फ़ोन वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सही करेगा। बट इससे पहले एक बार मैं आया था और फ़ोन में था आपका लिक्विड डैमेज इशू, तो उस टाइम उन्होंने ठीक नहीं किया था। बट अब ये लोग फिर से एक बार चेक कर रहे हैं, अगर मिलता है लिक्विड डैमेज इशू तो मेरे ख्याल से लोग पैसे मांगेंगे एंड फिर देख के करवाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने जमा कर दिया, खुल के लोग चेक कर रहे हैं, फिर आपको मैं देता हूँ अपडेट कि क्या है ये रियलमी वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अगर लिक्विड डैमेज की वजह से अगर नहीं करते तो मुझे पे करके कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं भाई और फ़ोन भी बहुत महंगे आ रहे हैं, ठीक है। तो करा के जाना पड़ेगा। और क्या है कि रियलमी GT2 प्रो का पार्ट्स इनके पास अवेलेबल है गाइस, ठीक है। तो ये है भाई। A few moments later. ओके तो भाई उसने चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि भाई आपका फ़ोन जो है ना, इससे पहले भी आपने रिक्वेस्ट डाला था, मतलब भाई साहब ये कह रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो गया है। तो अभी भी आपका रिजेक्ट ही पड़ा हुआ है और उन्होंने ये बोला कि अगर मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिजेक्ट ही कर देंगे वो लोग भाई। तो इस कारण से अब वो चार्ज लग रहा है 4933 यानी 5,000 रुपये के आसपास। और फ़ोन का डिस्प्ले चेंज कराने के बाद आपको गाइस 30 दिन का उसमें आपको वारंटी मिलता है। अगर 30 दिन के अंदर फ़ोन में फिर भी कोई इश्यूज़ आते हैं डिस्प्ले वगैरह में तो दे विल चेंज योर डिस्प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फिर से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी सही कर रहे हैं। मुझे 5,000 के आसपास पे करना पड़ेगा इन भाई साहब को, रियलमी को। और फ़ोन गाइस 1 साल चलाने के बाद ही इसमें लाइन आ गया था और फ़ोन का जो प्राइस था ना कम से कम 30,000 रुपये का था उस टाइम। और इतना कुछ खास अनुभव रहा नहीं भाई रियलमी के साथ, है ना। ये मेरा लास्ट फ़ोन है एंड इसके बाद ना रियलमी का फ़ोन मैं इसको रेकमेंड करता हूँ और ना मैं लूँगा भाई इसके बाद, क्योंकि अभी क्या है कि नया फ़ोन ख़रीदना पॉसिबल नहीं भाई मेरे लिए। और जो फ़ोन के जो प्राइसेस वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं भाई, आपको पता ही होगा। रैम थोड़ा महंगे आ रहे हैं मार्केट में, इस कारण से क्या है हो रहा है कि जो फ़ोन का प्राइस है महंगा हो गया है, ठीक है। तो करवा लेता हूँ और मेरे ख्याल से आधे घंटे में फ़ोन दे देंगे ठीक करके, ठीक है। और ठीक करा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या कंडीशन है फ़ोन का। सो ये है भाई। एंड इशू ये है ना कि भाई फ़ोन को चलो मतलब 1 साल के बाद ही लाइन आ गया। जब मैं दिखाने आया, ये आपका रियलमी का है और इधर आपका MI का है, ठीक है। और चलाने के बाद ही भाई फ़ोन में लाइन आ गया भाई। और ये मतलब बोल रहे हैं कि लिक्विड डैमेज इशू है और मैं फ़ोन भाई मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है भाई। और मतलब उसके अंदर एक पत्ता होता है वो हो चुका है पिंक, तो पिंक
होने का मतलब है कि भाई आपका जो फ़ोन ना भाई लिक्विड डैमेज इशू हो गया है। आई डोंट नो क्या है नहीं है, मतलब 1 साल पहले मैं इनसे मतलब मेरा पंगा थोड़ा हो गया था कि थोड़ा झगड़ा वगड़ा, मैं झगड़ा तो नहीं मतलब थोड़ा तू मैंने कर दिया था कि भाई नहीं है फ़ोन में कोई इशू नहीं है, फिर भी माना नहीं। एंड इससे पहले तो जो डिस्प्ले था Realme GT2 Pro का वो आ रहा था 12,000 रुपये का, अब इन्होंने कर दिया है 4,490 रुपये के आसपास। ठीक है, करवाता हूँ और फिर चलते हैं भाई, और थोड़ा लेट भी हो गया ऑफिस को। ठीक है, ये 2 सेंटर है यहाँ पर, एक है आपका Xiaomi Mi और आपका Realme। ठीक है, करवाता हूँ। 346 minutes later. तो गाइज़ मैं आया था 10 बजे। ठीक है, और अभी देखो कितना बज रहे हैं भाई, टाइम देखो पूरा 2 बज गए हैं भाई। ठीक है, और इससे पहले जो डिस्प्ले लगाया है ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सेल्फी कैमरे के पास ना ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने दोस्त से बात करवाया, फिर मैंने ही बात किया कि अभी चेंज करके दो। और तो ये भाई टेक्नीशियन ये कह रहा है कि भाई मैंने पहले ही लॉग आउट कर दिया, मतलब असेंबल जब किया, जब उसने चेक नहीं किया, और चेक करने मतलब जैसे ही लगाया उसने ब्लैक डॉट आ रहा था, उसने मतलब चेक ही नहीं किया और कह रहा है मैंने लॉग आउट कर दिया, आपका वो असेंबल कर दिया। तो बड़ा बेकार सर्विस सेंटर है भाई, और लोग अलग अलग तरह के कस्टमर आ रहे हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो किसी का जैक ओल्ड लगा दे रहे हैं, किसी का मतलब डिस्प्ले में वो होता नहीं है उसका एमो, बहुत एक भाई आया तो उससे पहले उसका था एमोलेड डिस्प्ले भाई। ठीक है, तो उस एमोलेड डिस्प्ले में ये इशू आ रहा था कि उसका पिक्सल्स बंद हो गया था, मतलब है ना, तो उसका भी, और फ़ोन था वारंटी में भाई, फ़ोन था वारंटी में, फिर भी उन्होंने भाई चेंज करके नहीं दिया, और बोल रहे हैं कि फ़ोन भाई मुड़ा है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई। तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है भाई Realme के सर्विस सेंटर में भाई। तो ये है भाई, अब बंदा चेंज कर रहा है मेरा डिस्प्ले। ठीक है, अब देखते हैं कैसा कंडीशन आ रहा है भाई। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि भाई पैसा पे कर रहा हूँ, एटलीस्ट भाई सही करके तो देगा पूरा तरह से भाई, फ़ोन तो सही करके देगा, फिर भी सही नहीं कर रहे भाई। ठीक है, तो आज लग रहा है मेरा ऑफिस जाना नहीं हो पाएगा, मैं लंच वंच यहीं करता हूँ और फ़ोन लेके सीधा मैं घर जाता हूँ भाई। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो इस पे वो Realme का सर्विस सेंटर है भाई, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, अब फिर दोबारा मैं आया हूँ। तो आपका ओशन प्लाजा 5, तो ये रहा मेट्रो इधर है। ठीक है, आपका सेक्टर 18 का, और ये लेके सीधा इधर। तो चलो मैं लंच करूँगा भाई। बहुत बेकार एक्सपीरियंस है भाई, इससे पहले भी मैं Realme सर्विस सेंटर आया था और उस टाइम भी मेरा एक्सपीरियंस गलत था, और मतलब बेकार था, और अभी भी बेकार ही है भाई, मैं क्या बोलूँ भाई। तो चलो भाई पूरा लंच वंच करूँगा, ऑफिस तो जाना मुश्किल लग रहा है आज। ठीक है, तो यहीं कहीं बैठ के लंच करूँगा भाई मैं, तो करता हूँ लंच। 2000 years later. फाइनली मेरा गाइस फ़ोन ठीक हो गया। ठीक है, इसी में आपका फर्स्ट फ्लोर में है आपका Realme का सर्विस सेंटर। ठीक है, और मेट्रो उधर है। तो फाइनली गाइस मेरा फ़ोन ठीक हो गया। ठीक है, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ मेरा फ़ोन, क्या छुपा रहे थे भैया। तो ये मेरा फ़ोन देखो बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, और इधर से मैं घर जाऊँगा भाई। तो ये भाई मेरा, मैं आया था 10 बजे भाई, और बज रहे हैं अभी कम से कम भाई अभी बज रहे हैं 4:30। तो इतना टाइम ले लिया भाई इन्होंने भाई। और ठीक है भाई, इससे पहले इन्होंने मेरा फ़ोन जो है ना गलत डिस्प्ले लगा के दिया था। इशू ये आ रहा था ना कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, मैं दिखाता हूँ, इधर जो कैमरा है ना भाई, इधर थोड़ा डॉट साइड में था। तो रिक्वेस्ट किया, मेरे दोस्त ने उससे बात किया टेक्नीशियन से, देन उसने दोबारा ये लगा के दिया भाई डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का प्राइस है आपका 4933। ठीक है, 4,490 का डिस्प्ले और 500 कुछ इनका सर्विस चार्ज वगैरह। ठीक है, इससे पहले मैं आपके करोल बाग वगैरह गया था इसके डिस्प्ले के लिए, वहाँ भी मिल रहा था, बट आपको ओरिजिनल नहीं मिलता, डुप्लीकेट माल मिलता है। अगर आप चेंज वेंज कराएंगे तो फिर इशू आ जाएगा। तो इसलिए सोचा कि चलो भाई ओरिजिनल डिस्प्ले लगाया जाए, तो इसलिए मैंने लगा लिया ये डिस्प्ले भाई। अब ठीक है भाई, अब इसे चलाना पड़ेगा, कोई पैसे वैसे भी होते ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। एंड इसी के साथ गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग वीडियो में। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड गाइस कमेंट कीजिए, एंड बताइए कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ करना चाहिए। और हाँ भाई, यहाँ पर ही आ सकते हो, लेकिन हाँ टाइम बहुत लेते हैं भाई ये वाला 18 वाले भैया, 18 Realme सर्विस सेंटर, और बंदे भी इनके कम है भाई सर्विस देने वाले। ठीक है, और टाइम बहुत ले लिया भाई मेरा, 6 घंटा इन्होंने ले लिया। तो टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो टाटा। और बताना ही भूल गया भाई, आपका डैमेज वाला पार्ट ये है भाई मेरा। ठीक है,
ये ख़राब हो गया था, लाइंस इसमें आ रहा था, ठीक है। तो ये है भाई, ये पड़ा है इसका ख़राब पड़ा, ठीक है। तो चलो चलते हैं।